और बोले कि वो कौन अभागा है जो कृष्ण कथा से अखा जाए। कृष्ण कथा तो भवरोग की मीठी दवा है, इसलिए भवरोग की मीठी दवा कृष्ण कथा है, आप मुझे प्रेम से पिलाइए, उसमें कंजूसी मत करिए। सुखदेव जी बोले बड़ी चटपटी लग रही है कृष्ण कथा। अच्छा क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी कृष्ण से? कोई रिश्तेदारी लगती है क्या? परीक्षित बोले एक रिश्तेदारी हो तो बताओ। माँ के गर्भ में था तो उन्होंने ही बचाया, और पहला तो रिश्तेदारी यही है, जो जान बचाता है वही सब कुछ होता है। पितामहा में समरे मरंजय देवर भ्रता तीर्थ स्थित मंगल। और महाराज और सबसे बड़ी रिश्तेदारी सुनो, कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत सारी तिमिंगल मछलियां, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कर्ण दुर्योधन दुशासन, जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय पांडवों ने ले लिया तो इस विशाल समुद्र से भी आसानी से पार हो, और मैं उसी पांडवों का अंश हूं। अब बताओ मेरी रिश्तेदारी है हुई कि नहीं हुई? मेरे दादा जो थे, और मेरे दादा के मामा के लड़के भी थे, वैसे भी रिश्तेदारी हुई। मेरे दादाजी के सखा भी थे, एक रिश्तेदारी हो तो बताओ। तो हर समय उन्होंने रक्षा की हमारे परिवार की, पूर्वजों की, हमारे। तो महाराज कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे स्वयं के रक्षक, मेरे पूरे परिवार के रक्षक, प्राणदाता, इसीलिए मेरा नाम परीक्षित है। तो अब बताओ अपने प्रभु की कथा ना सुनो तो किनकी सुनो? इसलिए आप मुझे प्रेम से ये कथा रस पिलाओ, विस्तार से सुनो। सुखदेव जी गदगद हो गए, भैया कथा सुन के ही पेट भर जाता है इसका, तो भोजन करने की कोई फायदा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, परीक्षित की सुत्कंठा ने सुखदेव जी को हृदय से गदगद कर दिया, दिव्य भावों से भर दिया। सुखदेव जी परीक्षित के इन बातों से बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे परीक्षित तुम्हारी जिज्ञासा देखकर मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो सुनो, जब इस पृथ्वी पर कंस जरासंध जैसे राजाओं का पाप बढ़ गया, तब भगवान के शरण में देवता लोग पहुंचे। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाकर के सारे आदेश देवताओं को सुना दें कि मैं अब मथुरा में जाकर के जन्म लेने वाला हूं। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं वो सब हमारे साथ यहां पर मेरी सहायता करने के लिए आ जाए। तो भगवान मथुरा में अकेले नहीं आएंगे महाराज, अपनी आह्लादनी शक्ति को भी साथ लेकर आ रहे हैं। और कौन? राधा जी। प्रेम से बोले राधा रानी की। वृषभान लली बन के प्रकट होने वाले हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं इसलिए तुम लोग भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेकर जाओ, अकेले मत जाओ। भगवान भी लेके जा रहे हैं, तुम लोग भी लेके जाओ, सब साथ में जाओ। तुम प्रभु की सेवा में लग जाओ और देवियों को किशोर जी की सेवा में लगा देना। वो किशोरी जी की सेवा करेंगी या तुम भगवान की सेवा करें। तब सब देवी देवता मिलकर मथुरा में प्रकट होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सब देवी देवता प्रकट हुए। 7 नगरी मथुरा भगवान, 7 नगरी जहां मरने पर मोक्ष प्राप्त होती है, जहां व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मोक्ष मिल जाता है। कौन कौन? 7 नगरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारिकापुरी। मायापुरी मतलब हरिद्वार। तो 7 नगरी में मरने से मोक्ष मिल जाता है। ये 7 नगरी मोक्ष देने वाले। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उनका बेटा हो गया कंस, और इतना दुष्ट कि अपने पिता को ही जेल में डाल करके मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। लोगों पर अत्याचार करने लगा। जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा? और महाराज
कंस मन में विचार करने लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि प्रजा मुझे अच्छा माने, इससे अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह, वो देवक की पुत्री थी और देवक और उग्रसेन जो थे वो चचेरे भाई थे। उग्रसेन और देवक जो थे वो भाई थे। वो देवक की पुत्री देवकी जो थी वो कंस की चचेरी बहन हुई और देवक और उग्रसेन सहोदर भाई। तो कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव महाराज से तय कर दिया। विवाह करने के बाद धूमधाम से विवाह किया। कई हजार हाथी, सैकड़ों घोड़े, कितने हीरे जवाहरात सब कुछ दान दक्षिणा में दिया, दहेज में दिया, कई रथ दिया। ये प्रदर्शन किया विवाह का कि ताकि प्रजा जो है ये मुझे अच्छा माने कि मैंने अपनी बहन का विवाह किया। और बहन को छोड़ने के लिए स्वयं रथी बन गया, रथ पर सारथी बन गया और ले करके जाने लगा। बहन को विदा करने के लिए रथ का सारथी बनकर बहन को ले जाने लगा महाराज। और नेता जब जनता के विश्वास जीतने लगते हैं तो विपक्ष जो है वो पोल खोल देता है, पता है ना। जब नेताजी लोग जनता का ज्यादा विश्वास जीतने लगे तो जो विपक्ष में होते पोल खोल देते हैं। तो इधर विपक्ष में कौन थे? देवता लोग। और देवता लोग विपक्ष में थे। सो देवताओं ने आकाशवाणी से आवाज लगा दी, क्या? अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंताया वहसे बुध। कि हे मूर्ख कंस, याद रखना इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। 8वीं संतान तुझे मारे, तेरा वध करे। अब जो आकाशवाणी सुनी इसने समझ गया कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। बड़ा क्रोधित हुआ। इसका मतलब देवकी मेरे काल को जन्म देने वाली है। तुरंत निकाल लिया तलवार मारने के लिए देवकी को। वासुदेव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, रे महाराज आपको देवकी से भय नहीं, देवकी तो आपकी बहन है। आपको देवकी की संतान से भय है, वो भी 8वीं। तो 8वीं संतान होगी तो आप ले लेना, मैं आपको सौंप दूंगा। बोले चलो अच्छी बात, छोड़ दिया। देवर्षि नारद जाकर के समझाने लगे। देवर्षि नारद कंस को जाकर के समझाने लगे, कंस तुमने छोड़ करके बड़ी मूर्खता की है। एक बात बता, 8वीं संतान मारेगी ये देवताओं पर तूने भरोसा कर लिया, लेकिन कौन सी 8वीं? अंतिम से शुरू वाला या शुरू से अंतिम वाला? कहीं से तू गिनेगा तो 8 तो आ ही जाएगा। देवर्षि नारद सोचने लगे कि कहीं ये पाप करेगा नहीं तो पाप का घड़ा भरेगी नहीं, और भरेगा नहीं तो फिर भगवान जल्दी आएंगे नहीं। कंस ने कहा आप तो मेरे बड़े सच्चे हितैषी हैं। बोले इसीलिए तो आया। अब कंस ने आओ न देखा था, देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। मथुरा में कारागार में बंद कर दिया। कालांतर में वासुदेव का प्रथम पुत्र हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमंत। वासुदेव जी ने लाकर कंस को सौंपा, महाराज ये पहली संतान। कंस ने कहा ले जा, इसे खतरा तो 8वें से। लेकिन नारद जी की बात याद आ गई, तुरंत झपट्टा मारी और उसका अंत कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, धीरे धीरे करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। देवकी के 7वें गर्भ में भगवान शेष जी पधारे महाराज। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कहीं शेष जी को कंस कोई अहित न पहुंचाए, इसलिए देवकी के गर्भ का स्थानांतरण कर दो। कहा? तो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो कि नंद बाबा के यहाँ रहती हैं गोकुल में, उनके गर्भ में जाकर स्थानांतरण कर दो। ले जाकर के गर्भ को योग माया ने स्थानांतरित कर दिया। तो 7वें बालक
के बारे में जब सूचना मिली कंस को, तो कंस को भ्रम हो गया कि देवकी का सप्तम गर्भ का अपने आप पतन हो गया, चलो एक हत्या नहीं करनी। लेकिन शेष जी वहां जन्म हो गया, उनका जन्म ले लिया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे महाराज। देवताओं को पता चला कि भगवान आ गए देवकी माता के गर्भ में, तो सारे देवता गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति करने लगे, गाने लगे, स्तवन करने लगे, पाठ करने लगे कि हे प्रभु अब देर मत करो, जल्दी से आ जाओ, अत्याचार पापाचार कंस का बढ़ गया। स्तुति करने लगे, हे प्रभु आपका स्वागत है, जल्दी आओ। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतम सत्यपरम। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। अब देखिए भगवान प्रकट हो गए। अब देवकी मैया डर गई कि कहीं कंस इन्हें भी ना मार डाले। भगवान कहते हैं सुनो, बिल्कुल चिंता मत करो, हमें ले जाकर नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। और वासुदेव जी महाराज लेकर के चल पड़े, कन्हैया को लेकर चल पड़े गोकुल में। और देखिए जैसे ही भगवान को लेकर के वासुदेव जी महाराज चले, ठीक अष्टमी तिथि है, सारी प्रकृति पशु प्रभु के स्वागत में। और रामायण में प्रभु 12 बजे दिन में आए क्योंकि सूर्यवंशी थे, और द्वापर में 12 बजे रात्रि में आए क्योंकि चंद्रवंशी थे। वायु मंद मंद सनई सनई बह रही थी महाराज, और सामने ऐसी शुभ वेला में भगवान देवकी मैया के सामने बंदी गृह के बीच प्रकट हो गए। और देखिए वासुदेव जी महाराज लेकर के चल पड़े नंद बाबा के घर कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद। सोवासी उपहासी सुनत धीर मत धीर लेकर के चल दिए। भगवान की स्तुति देवता लोग कर रहे हैं। और देखो जैसे ही बाहर निकले आकाश के मेघों ने दर्शन किया। हम भी घनश्याम प्रभु भी घनश्याम, हम कुछ प्रभु को भेंट चढ़ाएं महाराज। तो हमारे पास तो जल ही है, तो पानी की मंद मंद फुहारें प्रभु को भेंट चढ़ाने लगे। अब जैसे ही शेष जी ने देखा कि हमारे प्रभु पर जल के छींटे पड़ रहे हैं, तो शेष जी तुरंत छाता बना करके पीछे पीछे चलने लगे। प्रभु को लेकर वासुदेव जी महाराज यमुना पार करके नंद जी के यहाँ जाने लगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम शन्तस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकर के पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। सब सोए थे। नंद बाबा को प्रेम से कन्हैया को अर्पण कर दिया और वहां से दे करके वहां पर नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने उसी समय जन्म लिया था। उस कन्या को लेकर वासुदेव जी महाराज वहां से चल पड़े। अब उत्सव का क्रम कल सुबह में किया जाएगा। कल आज का जो सुबह होगा यानी कल, तो इसलिए सुबह कह रहे हैं कि सुबह में ही पता चला था कि भगवान का जन्म होगा। रात में तो रख के चले गए, अब तो सुबह में ही पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो रात में थोड़े ना पता चलेगा, रात में तो रख के चले गए। इसलिए कल उत्सव मनेगा, कल सोहर भी होगी, जोरदार उत्सव भी मनेगा। और आज का क्रम, आइए अब आरती करते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान का नाम लेते हुए वासुदेव जी महाराज कन्या को लेकर के चले गए। जैसे ही जेल में पहुंचे पुनः सबके सब दरवाजे स्वतः बंद हो गए। कन्या रुदन करने लगी। जैसे ही कंस को पता चला, आकर देखा, आश्चर्यचकित हो गया। आकाशवाणी तो पुत्र की हुई थी, पुत्री कहां से हो गई। फिर भी उसने सोचा कि ये तो काल हो सकती है। और जैसे ही उसने मारने के लिए कन्या को उठाया, कन्या हाथ से छिटक गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। और वहां से जाकर के विंध्याचल पर्वत पर महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में विद्यमान हो गई। प्रेम से बोले विंध्यवासिनी महारानी की। और साथ में कंस को ये सूचना भी दे दिया कि अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका। अब उधर कंस तो तनाव में हो ही गया, लेकिन हम लोग क्यों तनाव में हो। हम लोग कल आराम से उत्सव मनाएंगे। आज समय विलम्ब ज़्यादा हो गया है, तो कल शुरुआत में ही उत्सव मनेगी बड़े धूमधाम से। आइए आरती करते हैं। साइड में हो जाएगी। ओम इधर हो जाएगी। ओम यम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्यं विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगान्। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी
तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, शीश पे सोहे, प्यारी बन से मुनि मन मोहे, प्यारी बन से मुनि मन मोहे, देखे छवि बलिहारी बजाऊं, देखे छवि बलि जाऊं, ताके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ तारती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजविंद्रहारम। अवसंतं हृदयानंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
परित्राणमेव त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अभिवंदना